अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एमए करंट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाज़रीन देखते हैं आज की अहम खबर। मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इम्प्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। सुप्रीम कोर्ट पीर को कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर समाअत करेगी, जिसमें कहा गया था कि इस्लाम में हिजाब पहनना लाजमी अमल नहीं है। जस्टिस हेमंत गित्रा और साधांशु धौले की बेंच तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर पाबंदी को बरकरार रखने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ दरख्वास्तों पर कल समाअत करेगी। अर्जगुजारों ने कर्नाटक हाई कोर्ट के हुक्म को मनसूख करने और तालीमी इदारों में हिजाब पहनने की इजाज़त देने का मुतालबा किया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने 15 मार्च को मुस्लिम तालिबात के एक ग्रुप की तरफ से हिजाब पहनकर दाखिले से इनकार करने पर प्री यूनिवर्सिटी PU सरकारी कॉलेज के खिलाफ पेश दरख्वास्तों को खारिज कर दिया था। जस्टिस रघुरंज उसो की सरबराही में जस्टिस कृष्णा दीक्षित और जस्टिस JM खाजी की बेंच ने यह कहते हुए इन दरख्वास्तों को खारिज कर दिया था कि हिजाब पहना इस्लाम के तहत लाजिमी अमल नहीं है और ये ऐन हिंद के आर्टिकल 25 के दायरे में नहीं आता है। नोएडा में वाक़े 40 मंजिला सुपरटेक ट्विन टावर को अब से कुछ ही देर कबल मुनहदिम कर दिया गया है। इमारत को 3700 किलोग्राम धमाका खैज मवाद इस्तेमाल करते हुए गिराया गया है। कुतुब मीनार से भी ऊंची ट्विन टावर्स अब मलबे के ढेर में तब्दील हो गया है। 2:30 सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमलावरी को यकीन बनाते हुए इस इमारत को मुनहदिम कर दिया गया। इनादमी कार्रवाई के पेश नज़र आसपास की सड़कों को बंद कर दिया गया था। इमारत के मुनहदिम होते ही इलाके में गर्द गुबार के बादल छा गए। दिल्ली के कुतुब मीनार से 100 किलोमीटर ऊंची इस इमारत की तामीर तकरीबन 800 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इसके निदाम के लिए 18.55 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। तेलंगाना के रियासती वजीर V प्रशांत रेड्डी के घरेलू मुलाजिम की खुदकुशी की इतलात मिली है। ये वाक़या ज़िले निज़ामाबाद में पेश आया। 25 साला देवेंद्र प्रिया मंडल में रियासती वजीर के घर में कुछ दिनों से घरेलू मुलाजिम के तौर पर काम कर रहा था। ज़राए के मुताबिक आज सुबह इसने फांसी ले ली। कर्नाटक में खातून नागसाम से बच गई। गुलबर्गा जिले के मालआबाद गांव में एक खेत में सोई हुई खातून के पलंग पर नागसाम चढ़ गया और जब खातून नींद से बेदार हुई तो इसने नागसाम को अपने फन उठाए देखा और परेशान हो गई और खातून बगैर कोई हरकत के सांप को देखते हुए रोने लगी। थोड़ी देर बाद सांप बगैर कोई नुकसान पहुंचाकर वहां से चला गया, जिस पर खातून ने राहत की सांस ली। ये मंजर एक मुकामी शख्स ने फ़ोन पर रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और ये वीडियो वायरल हो गया।
निजामाबाद शहर में हैदराबाद रोड पर वाक़ टी मार्ट में भयानक आग लग गई। ये वाक़या इतवार के वलीन वक्त मंजर आम पर आया। टी मार्ट में हफ्ते की आधी रात को जबरदस्त आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड्स ने 6 घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। शुबा है कि टी मार्ट में आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट था या किसी ने आग लगाई। काबिल जिक्र है कि टी मार्ट के मैनेजर शेखर ने मुकामी पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी कि इनकी दुकान को नामालूम अफराद ने आग लगा दी है। बताया जाता है कि टी मार्ट के बिजनेस पार्टनर्स के दरमियान तनाज़ा चल रहा है। ताहम पुलिस हर जाविये से इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। इस वाक़े में 2 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अंदेशा है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक खौफनाक हादसा पेश आया। 24 अफराद को ले जाने वाली ट्रैक्टर बेकाबू होकर नदी में गिर पड़ी, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक और 5 अफराद लापता हो गए। जिले के बेजराजपुर के गांव के किसानों ने अपनी फसल को करीबी बाजार में फरोख्त करने के बाद ट्रैक्टर में घर वापस हो रहे थे कि ग्राह नदी के पुल से गुजरने के दौरान ट्रैक्टर पुल से नदी में जा गिरा, जिसकी वजह से ट्रैक्टर का इंजन और ट्राली अलग हो गई। इसी के साथ नाज़रीन खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ हमें इजाजत।